हम कोलैप्स तो हुए हायर लेवल से, लेकिन निफ्टी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं 12 बजे, उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। आइए जरा पुट राइटर्स को देखते हैं क्या कर रहे हैं। आज का पुट राइटर कहीं सबसे बड़ा खड़ा है तो वो है 22,400 पे 31 लाख, 22,300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। 22,300 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाइज 77 लाख है, यानी डाटा साहब कुछ देर के लिए यहाँ पे 22,500 की पुट भी ले आइएगा। जब नेक्स्ट टाइम इसको रखेंगे ना आप स्क्रीन पे, तो 22,500 की पुट भी ले आइएगा। और कॉल राइटर्स देखिए 22,600 पर भी हैं, 22,500 पर भी हैं, और ये एक डिसेंट कॉल राइटिंग है। ये एक डिसेंट कॉल राइटिंग है और इन कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन ये है कि ये करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री में कॉल्स बेच रहे हैं। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे फरवरी का जो है वो WPI आंकड़ा आ चुका है, 2.38% रहा है ये आंकड़ा, और इसकी पूरी बारीकियाँ और जो डिटेल है आपकी स्क्रीन पे है। 2.31 से बढ़कर करीब करीब 2.38 मंथ ऑन मंथ, महीने दर महीने अगर आप देखें ये आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है। खैर एक बात क्लियर है, जरा प्लीज़ अब 22,500 की पुट रखिएगा कि इंडेक्स जो है वो जूझने को इस आई थिंक रेंज में बिल्कुल तैयार है। लुक एट 22,500, 62 लाख पुट बिकी हैं, यानी सीरियसली इंडेक्स अभी 22,500 और 22,600 यानी सुबह मॉर्निंग हाइस के बीच में रोटेट करेगा। 22,500 पे एट द मनी कॉल पुट में आउटस्टैंडिंग वाई 1,80,00,000 का है। तो आप समझ लीजिएगा कि सिंपली एनी डिप टुवर्ड्स 22,350, 410, 430 एक बाय होगा, और सुबह के स्विंग हाई के आसपास 580 के आसपास, 22,580 के आसपास आपको प्रणाम करना है अपने लॉन्ग ट्रेड्स को। बाजार एक डायरेक्शनल मूव तब लेगा इस रेंज के बाहर जब हम 20 डेमा को क्रॉस कर देंगे, और वो एवरेज परसिस्ट करता है 22,610 के आसपास, दैट फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब निफ्टी बैंक लेके आइए। सुबह क्या बात हुई थी? निफ्टी बैंक इज फार बेटर प्लेस इन कंपैरिजन विद निफ्टी। क्यों? सिंपली कोई बड़ा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, वहां निफ्टी आईटी नहीं है। आज की मॉर्निंग कमेंट्री लेके आइए। RS1 जिस मूवमेंट क्रॉस हुआ, और वो क्या था RS1, 48,195 एंड 313, जब ये क्रॉस होगा 313, अ स्विंग टुवर्ड्स 478 एंड 48,559 इज क्वाइट पॉसिबल। निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे हाई जानते हैं क्या है? जरा प्लीज एक बार मार्क कीजिएगा, इंट्राडे हाई है 481, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जाके कोलैप्स हो गया। 478 मेंशन है, 481 हाई है, बट स्टिल बैंक निफ्टी इज फार 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 बेटर प्लेस्ड इन कंपेरिजन विद निफ्टी, याद रखिएगा। अब लीजिए जरा कॉल राइटर्स, देखिए निफ्टी बैंक को परेशान जानते हैं क्या कर रहा है? निफ्टी बैंक को परेशान कर रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वही जो एवरेज निफ्टी को परेशान कर रहा है। यहां पर वो एवरेज प्लेस्ड है करीब 48,550 पे, और आप देखिए किस तरीके से कॉल राइटर्स यहां परसिस्ट करते हैं। लुक एट 48,800, 49,000 में हालांकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और नीचे पुट राइटर्स विजिबल हैं 48,000 पे, लेकिन 48,300 पे भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो मैं यही कहूंगा कि एज पर दीज स्टैट्स एनी डिप टुवर्ड्स 48,200, 300 बाय कंसिडर कर सकते हैं आप, लेकिन थ्रेशोल्ड पॉइंट निफ्टी बैंक पे वही रहेगा 48,600। क्यों? 20 डेमा वहीं परसिस्ट करता है। अब करते हैं आशीष बहती जी से बात। आशीष जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष जी, आपका इंडिसेस पे व्यू निफ्टी बैंक पे। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी आपने काफी अच्छे से सम अप कर दिया ऑलरेडी। जिस हिसाब से देखिए निफ्टी एक क्लस्टर में फंस चुका है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस एरिया पे वापस आ चुका है। इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग यानी कि सलाह नहीं है, जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अब निफ्टी आईटी में थोड़ी रिकवरी देखने मिल रही है, तो निफ्टी में यहाँ से एक अप मूव सेकेंड हाफ में देखने मिल सकता है। ऊपर के टारगेट्स हमारे निफ्टी के जो है वो 22,750 तक के है। जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे 22,400 के करीब कर ले। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो वीरेंद्र जी यहाँ पे 48,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर रहा है। हमने देखा वहां पे मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में भी जब ट्रेड आया था वहीं से स्लिप हुआ और नीचे वापस 400 के नीचे तक चला गया था। अब वापस एक पुल बैक दे रहा है, तो यहाँ पे अभी खरीदने की चला नहीं है। 48,550 का ब्रेकआउट आ जाता है तो वहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 48,450 का एक स्टॉप लॉस लगाना है उस समय, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा वहां से। और अगर 550 का ब्रेकआउट आता है तो हमें लगता है फिर निफ्टी 48,800 एंड 49,000 तक का भी मोमेंटम दिखा सकता है। तो 550 के ऊपर ही निफ्टी बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी अब। जी, 48,550 के ऊपर ही अब एक फ्रेश बैंक की राय होगी, और याद रखिएगा
एक चीज़ मैं कहना भूल गया, जैसे कि इनफैक्ट उसका मैंने जिक्र किया फैक्ट्स में, लेकिन ओपिनियन में नहीं किया अब तक। बैंक निफ्टी फार बेटर प्लेस्ड है इन कंपैरिजन विद निफ्टी। लेकिन एक और चीज़ आप समझिएगा, आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए। लुक एट आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इस वक्त अपनी लगभग 9 जनवरी से लेकर अब तक की पूरी रेंज को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट्स गुड। यानी आप लेके आइए एक्सिस बैंक, जरा प्लीज़ एक बार एक्सिस बैंक को लेके आइए। एक्सिस बैंक आपके स्क्रीन पे आएगा अभी। एक्सिस बैंक करीब करीब 1032 पे अपने 50 डेमा को काटता हुआ, यानी इस क्लस्टर से बाहर निकलने के इंडिसेस का अगर पहला संकेत सूचक कोई होगा तो वो होगा निफ्टी बैंक। अबाउ 48 550 प्रिसाइसली एट 20 डेमा, और थोड़ा सा अगर आप उसको एरर के लिए स्पेस दें, यानी आपके जजमेंट के, वो है 48,600। अब आपके 3 ट्रेड्स, आशीष बहती जी, क्या हो गया आपका? जी वीरेंद्र जी, बैंक से फाइनेंशियल्स में काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है और हमारी सलाह उधर उन्हीं जोन में रहने के लिए रहेगी। तो पहला जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है बजाज फाइनेंस का। यहाँ पे सॉरी, बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व का स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से इंश्योरेंस पूरा सेक्टर बज कर रहा है। ये स्टॉक हमें लग रहा है आज 20 डे में रीगेन करता हुआ देखने मिला और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें बन रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1850 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1920 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है पूनावाला फाइनेंस। यहाँ पे लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है। स्टॉक एक बॉलिंजर बैंड स्क्वीज देकर आज अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है और 20 डे में रीगेन करता हुआ देखने मिला है। और पूरा का पूरा एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस स्पेस में काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 282 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 300 और 310 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। वीरेंद्र जी, तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बायोकॉन का। इसमें भी एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिल रहा है और जिस हिसाब से 20 डेमा के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये 200 डेमा तक की ट्रेजेक्ट्री दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना हो आज के डे लो के करीब का एसएल मेंटेन करे। 325 रुपए का एसएल रखना है इसमें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 345 एंड 355 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका व्यू हो गया। यहाँ पे 3 स्टॉक्स पे जरा प्लीज़ एक एक करके रखिएगा। पूना वाला फिनकॉर्प, बायोकॉन, और एक जरा आशीष जी का पहला ट्रेड था बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व आज सुबह से एक मोमेंट पकड़े हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक ने जनरेट किया। 3 स्टॉक्स हो गए। निफ्टी बैंक हो गया। एक आशीष जी, मैं निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स डे हाई, आईसीआईसीआई बैंक पे आपका व्यू लूँगा, या फिर अपने प्रश्न को थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के बोलूँ तो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा कर रहा है, और कौन सा बैंक अच्छा कर सकता है, या फिर आप आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस करेंगे? जी वीरेंद्र जी, आईसीआईसीआई बैंक तो हमारी टॉप पिक रही है। सुबह भी हमने 7 बजे के शो और वापस 8 बजे के शो में इसे रीट्रेड किया था कि इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी और 1270 के टारगेट्स के लिए इसमें हमने बाइंग कॉल जनरेट की थी। वो तो अचीव होता हुआ देखने मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से अब मोमेंटम बना है हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 1295 और 1310 तक के जोन दिखाने के लिए। तो इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई बैंक में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो अब ट्रेल करके ऊपर ले आए, 1260 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। वीरेंद्र जी, दूसरा बैंक जो अभी आपने मेंशन किया एक्सिस बैंक, वो काफी स्ट्रांग लग रहा है। एक गैप बना था एक्सिस बैंक में 16 जनवरी को और अब वो पूरा फिल होता हुआ देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है कि अब यहाँ से एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा फेवरेबल अभी इन लेवल्स पे किसी में है तो एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो वो 1020 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1060 तक के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एक्सिस बैंक पे आपका ये ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद स्मॉल पेमेंट बैंक्स को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है, उसको डिस्कस करेंगे। मेरे सहयोगी आलोक कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस में।